काफी कुछ हुआ इस बजट में और इसी को जानने समझने की कोशिश करते हैं। हमारे बजट थिंक टैंक में कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं आनंद राठी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन आनंद राठी साहब, जो बीएससी के पूर्व प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और इकोनॉमिक और कॉर्पोरेट मैटर्स पर बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं। राठी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए इस बड़े दिन। पहले तो ये बताएं सर, बजट को कैसा मानेंगे आप, अच्छा, खराब या न्यूट्रल सा? नमस्कार, धन्यवाद। मैं बजट को अगर 3 कैटेगरी में बांटना है तो मैं अच्छा ही मानूंगा जी। क्योंकि देखिए, इस बजट में कई कई चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कुछ नेगेटिव हैं। तो अगर ओवरऑल एंगल से मुझे तुम पूछना चाहो तो मैं समझता हूँ बजट अच्छा है, क्योंकि जो इकोनॉमी के एंगल से है वो बजट अच्छा है, टैक्सेशन के एंगल से बजट नेगेटिव है। तो दोनों नज़रिए और दोनों में नेचुरली इकोनॉमी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। इकोनॉमी अच्छी रहेगी तो अल्टीमेटली बाजार के लिए तो अच्छा हो ही जाएगा। क्या कुछ आपको अच्छा लगा इस बजट में इकोनॉमी के लिहाज से? देखिए, आप अगर इकोनॉमी में देखें 3-4 चीज़ें, वैसे तो कई चीज़ें हैं, मेन कहूँगा जैसे फिजिकल जो है डेफिसिट को 4.9 पे लाया गया है, विच मीन्स गवर्नमेंट की बोरोइंग्स कम होगी, मनी वुड बी अवेलेबल फॉर द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। दूसरा बड़ा ध्यान दिया गया है एम्प्लॉयमेंट पे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट को डायरेक्ट ध्यान दिया गया है। मैं समझता हूँ पहला ऐसा बजट है जिसमें एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए इस तरह के प्रावधान किए गए हैं, और इसको पॉपुलिस्ट नहीं करके एक अलग तरीके से इसको बनाया गया है। आम तरीके में जब पैसा देना हो तो पॉपुलिस्ट बजट होता है, उन्होंने ये नहीं करके इस पे ध्यान दिया है। तीसरी चीज़ एमएसएमई, जो भी एम्प्लॉयमेंट के से भी संबंधित है और वो बड़ा इम्पॉर्टेंट एक पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी है, उसके लिए कई चीज़ें इस बार क्रेडिट उनको देने के लिए, उनको आसानी से लोन देने के लिए, उसमें एक बहुत बड़ा इस बार स्टेप्स जैसे लिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो ही है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, स्टेट गवर्नमेंट को का 1.5 लाख करोड़ रुपया उनको इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए दिए जाएंगे। विलेज रोड्स, छोटे छोटे विलेजेज में रोड ले जाई जाएगी। तो ये सब क्यूमुलेटिव जो इफेक्ट है बिजली के लिए, जैसे सोलर पावर का 1 करोड़ लोगों को बोले, ऑलरेडी उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आ चुकी है। ताजुब नहीं होगा कि सरकार ड्यूरिंग द ईयर उसको और बढ़ाए। तो हर तरह से ध्यान ये दे रहे हैं कि लोगों के हाथ में पैसा पहुंचे, उनके कॉस्ट भी कम हो, परंतु कैपेक्स के जरिए जाए या लॉन्ग टर्म एक जिसमें सुधार हो उसमें जाए। ये अगर सारी चीज़ें, और भी बहुत चीज़ें हैं, पर मेन चीज़ें ये जो मैंने 4-5 बताई, इन सब से इकोनॉमिक ग्रोथ में डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी। और फिजिकल डेफिसिट कम है तो इंटरेस्ट रेट भी घटने के आसार जल्दी नजर आएंगे। ये सब चीज़ें इकोनॉमी के लिए अच्छी होगी, और इकोनॉमी के लिए अच्छी होगी तो मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म में मार्केट के लिए अच्छी होगी। परफेक्ट। तो राठी साहब, वायदा कारोबार में रिटेल का जो पार्टिसिपेशन बढ़ रहा था, ऑप्शन ट्रेडिंग में जबरदस्त उनका काम हो रहा था, उसको देखते हुए एफएनओ ट्रेड्स पर थोड़ा एसटीटी बढ़ाया भी गया है। क्या आपको लगता है कि सही है और इससे लगाम लगेगी? देखिए, टैक्स एंगल से वजह से मैं नेगेटिव है, परंतु ये एफएनओ पे जो टैक्स लगा है उससे लगाम लगना, मतलब थोड़ी लगाम लगेगी, मैं ये नहीं कहूँगा, परंतु एक तरह से ये हेजर्स के लिए नेगेटिव हो गया कि जो हेजिंग के लिए ये ऑप्शंस करते लिए, उनके लिए कॉस्ट ऑफ हेजिंग विल गो अप। तो दोनों नज़रिए, जो स्पेकुलेशन करते थे खाली, उनके लिए कुछ लगाम लगेगी, पर हेजर्स के लिए ये डिसइंसेंटिव एक तरह से हो जाएगा, इसलिए ठीक नहीं। बाकी जो कैपिटल गेंस टैक्स बढ़ाया है लॉन्ग टर्म 10 से 12.5, शॉर्ट टर्म 15 से 20, आई थिंक इस देश में जब अपने को रिस्क कैपिटल ज़्यादा चाहिए, मेरा मानना है कि ये इस टैक्स बढ़ाने से टैक्स की बढ़ोतरी तो उतनी होगी नहीं, परंतु एक जो झुकाव है, अपने चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के भी रिस्क कैपिटल में, इक्विटी कैपिटल में आए, उस पर थोड़ा मुझे लगता है कि ये उस एंगल से मैं नेगेटिव गिनूंगा कि दोनों शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, प्लस साथ साथ में जो इंडेक्सेशन हटाने, उसके लिए रियल एस्टेट में फर्क ये पड़ेगा कि आज रियलाइजेबल वैल्यू आफ्टर पेइंग टैक्स विदाउट इंडेक्सेशन वो बढ़ जाएगी, आपकी रियलाइजेशन कम हो जाएगी और नई बाइंग की रेट तो कम नहीं होगी। उसी के कारण जो है, आई थिंक कई चीज़ें गवर्नमेंट को मुझे लगता है कि रिकंसिडरेशन करनी चाहिए, ताकि रियल एस्टेट पे नेगेटिव असर आना अगर इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए नेगेटिव है। बढ़ावा देना चाहिए
इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट्स। लेकिन यह तो शायद इन बदलावों के चलते गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, क्योंकि ड्यूटी वहां पर काफी बड़ी घटाई गई, करीबन करीबन 5,90,000 रुपए 1 किलो पर गोल्ड अब सस्ता हो गया। जी, ये मुझे लगता है कि एक्चुअली जब बड़ी थी तब भी मुझे लगता था कि वो ठीक नहीं थी, क्योंकि जब इतनी ड्यूटी बढ़ाते हैं तो स्मगलिंग बढ़ता है, दूसरी तरीके से आता है। आई थिंक रीजनेबल रेट ऑफ गोल्ड इज फाइन, ओके, परंतु हाँ, धीरे धीरे लोगों का झुकाव इस फिजिकल एसेट से इक्विटी में, मार्केट्स में या रियल एस्टेट में जाना ज़्यादा देश के लिए अच्छा है। तो इसलिए ठीक है, थोड़े टाइम लोगों को गोल्ड में डेफिनेटली आज पर जिन्होंने गोल्ड इन्वेस्टमेंट किया उनके लिए रिटर्न्स कम हो जाएंगे आज इंपोर्ट ड्यूटी कम होने से। तो टू दैट एक्सटेंट इट विल बिकम लेस अट्रैक्टिव फॉर पीपल हु ऑलरेडी इन्वेस्टेड। तो ठीक बात है। राठी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया बजट के बाजार पर और साथ ही इन्वेस्टमेंट्स के सारे मौक़ों पर और बजट के सारे ऐलानों पर हमारे दर्शकों को आपने सही डायरेक्शन दिया। थैंक यू सो मच सर। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे। धन्यवाद अनिल। धन्यवाद।